सबसे पहले आप सबको मेरे जय गुरु। और ये मेरे दीक्षा के करीब 40-42 साल हो गया। 12 साल की उम्र में मेरी दीक्षा हो गया था। लेकिन मैं एक बहुत ही बड़ी गरीब परिवार से था। ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद, ठाकुर जी की जो बताए मार्ग पे चलने के बाद, जैसे ठाकुर जी की इष्ट विधि करना, उनकी जजन करना, उनकी जाजन करना, इस प्रकार से काम करने से ठाकुर जी मेरे ऊपर कितनी दया किया है, वो मैं अपनी जीवन की कुछ अनुभूति आपको लोगों को बताना चाहता हूँ। जब मैं दादा मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, और इतना गरीब परिवार से कि एक टाइम हमें खाना नसीब तक नहीं होता था। सोने के लिए बिस्तरा नहीं होती थी। फुराली बिछा के हम सोया करते थे। ऊपर से ओढ़ने के लिए हमारे पास बोरी हुआ करता था। खाने के लिए हमारे पास जैसे कच्चा कटहल हो गया, उसमें करीब 4-5 किलो का चावल और थोड़ा नून हल्दी डाल के उसके एक खिचड़ी बना दिया जाता था, जो एक टाइम अगर खा लिया तो दूसरी टाइम खाना नसीब होगा कि नहीं मालूम नहीं। तो ऐसे ही जीवन बीता था। ठाकुर जी के सतनाम लेने के बाद, ठाकुर जी की इष्ट विधि, ठाकुर जी की जजन जाजन, और ठाकुर जी जो हमने घर घर जाके ठाकुर जी की जाजन करना, ठाकुर जी की दीक्षा देना, उसके बाद तो जीवन में एक परिवर्तन आया दादा। जीवन में परिवर्तन ऐसा हुआ कि मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूँ। गांव मेरे मनोभेली है, डिस्ट्रिक्ट कैलाश शहर है। और मैं सन 77 में त्रिपुरा से मैं देहरादून आ गया था। देहरादून से फिर मैं हिमाचल चला गया था। वहां मैंने मजदूरी करी, लेकिन परमपिता के ऐसे असीम कृपा, जिस ऑफिसर के साथ मैं देहरादून आया था, उस ऑफिसर ने मुझे दोबारा कॉल करके देहरादून बुला लिया गया कि भाई यहाँ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कुछ पोस्ट भर्ती हो जा रही है, वो भी कैजुअल लेबर की, आप यहाँ आ जाओ। मैं देहरादून आया। मैं सन 82 में दोबारा मैं देहरादून आया और मैं कैजुअल लेबर में भर्ती हो गया। दादा सन 87 में ठाकुर जी की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सन 87 में रेगुलर हो गया एज ए पियोन। और मेरे साथ 22-25 हमारे स्टाफ थे कैजुअल लेबर में, लेकिन उनमें से सिर्फ मैं ही हुआ। अब बाकी जितनी आपका रिक्रूटमेंट हुआ सब आउटसाइड से लिया गया। ये ठाकुर जी की कृपा है। और जो कहते हैं कि अम्लान चेष्टा, अम्लान चेष्टा का मतलब यही होता है। ठाकुर जी ने कहा कि तुम बार बार चेष्टा करो और अपने काम को प्रति समर्पित रहो, ईमानदारी से करो। और मेरे वही ईमानदारी जो है मुझे यहाँ तक पहुंचाया। परमपिता का आशीर्वाद से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एशिया में टॉप इंस्टीट्यूट है, और इस इंस्टीट्यूट में जॉब करना, इस इंस्टीट्यूट में सर्विस मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। उसके बाद सन 95 में मैं देवघर गया। एक ऋतिक दादा थे हमारे, समल कुमार सामंत, वो ढूंढते ढूंढते देहरादून आए, मुझे ढूंढा। उनके ढूंढने के बाद मेरे घर आए। मेरे घर में आने के बाद उन्होंने देहरादून में कई जगह पे मेरे को लेके गया। मैं उनको अपनी स्कूटर था 90 मॉडल प्रिया स्कूटर, उसमें मैं उनको ले लेके ठाकुर जी का जाजन करता था, ठाकुर जी का दीक्षा दिलाया करता था। तो दादा उसके बाद जब दोबारा देवघर गए, देवघर जाने के बाद मुझे कहा कि महेश दा तुम देवघर आओ, देवघर में आके ठाकुर जी की लीला भूमि के दर्शन करो, उनकी मिट्टी अपने कपाल में लगाओ, देखोगे तुम्हारा जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। मैं आया देहरादून, मैं पूरा फैमिली के साथ गया। मेरे 2 बेटियां हैं, मैं और मेरी पत्नी, हम चारों गए। ये सन 95 की बात है, सितंबर महीना के में जो ठाकुर आगमन दिवस होता है, उस उत्सव में जाके परम पूज्यपाद दादा का दर्शन किए, उनको प्रणाम किए। और उन दिनों देहरादून में बासमती चावल बहुत बढ़िया हुआ करता था। तो देहरादून से क्या ले जाए, तो सामलदा ने कहा था जब तुम आओगे तो थोड़ा सा ठाकुर भोग के लिए बासमती चावल लेके आना। तब मेरे भी इतना तनख्वाह नहीं था, बहुत शोचनीय, मतलब हालत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठाकुर भोग के लिए मैंने थोड़ा बहुत चावल लेके यहाँ से गया। वो चावल मैं अपने हाथों से परम पूज्य दादा के हाथों में दिया। परम पूज्य दादा ने स्वयं अपने हाथों से उस चावल को लिया। वैसे मोस्टली पूज्य दादा जहाँ बैठते हैं, परम पूज्य दादा जहाँ बैठते हैं, वहां पे दादा के पास जाके कोई चीज अर्पण करना या निवेदन करना ये होता नहीं है। दादा अपने हाथों से लेते नहीं है। लेकिन मेरे सौभाग्य है, मेरे किस्मत है कि परम पूज्य दादा ने अपनी श्रीहस्त से मेरे वो लिया, जो मैंने
निवेदन किया वो लिए उन्होंने अपने हाथों से। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मैं प्रणाम करने गया तो पूज्यपाद दादा जानते क्या बोलते हैं कि महेशदा बहुत सुंदर ठाकुर भोग हुई छे। पता है दिल ना प्रफुल्लित हो गया कि ये सुन के कि जो मैं वहां से लाया था वो भोग के लिए और ठाकुर भोग में चढ़ा और परम पूज्यपाद दादा ने कहा कि बहुत सुंदर भोग हुआ था। तो ये सब परम पूज्यपाद दादा का आशीर्वाद ही है। फिर परम पूज्यपाद दादा ने कहा कि देहरादून में पार्वती माँ है जो ध्रुव जोशीदा है, उनकी बहन है, आप उनसे जरूर मिलिएगा। उसके बाद दादा का आशीर्वाद से मैं देहरादून आया। देहरादून आने के बाद मेरे नित्य काम यही रह गया। फिर सामंत भी आए वहां से देवघर से, उनको लेके रोज सुबह में 7 बजे 8 बजे स्कूटर में निकल जाता, रात को 12 बजे मैं रिटर्न आता था। सारे देहरादून में जितनी गुरु भाई थे, गुरु बहन थे, सबको ढूंढ ढूंढ के निकाला। आसपास के ऋषिकेश, हरिद्वार, विकास नगर, डाक पहत्तर, सारे गुरु भाइयों को निकाला। उसके बाद हमारा जो शुरू हुआ सत्संग करने का, घर घर जाकर सत्संग करना, ठाकुर जी की जाजन करना, ठाकुर जी की दीक्षा दिलाना, ये सब परम पूज्यपाद श्री दादा का आशीर्वाद ही है। आज मैं इस ऑफिस में, पहले मैं पियोन में था, आज मैं एक टेक्निकल उसमें हूँ और परम पूज्यपाद दादा का आशीर्वाद, बाबा दादा का आशीर्वाद और ठाकुर जी के आशीर्वाद यही है जो हमारा सतनाम हमें अपने इतना आगे हमें बढ़ाता है। ठाकुर जी की सतनाम ही है हमारे जीवन के असली कवच। ऐसे बहुत सारे ऐसे घटना है दादा कि मैं मृत्यु के मुंह में पहुंच गया था, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन देखिए सामने से बस जा रही है, पीछे से मैं बाइक लेके जा रहा हूँ अपनी पत्नी को सत्संग, नेहरू ग्राम मंदिर हमारा केंद्र मंदिर था, हर संडे को वहां सत्संग होता है, तो हर संडे को मेरे कंपल्सरी था कि मैं सत्संग मिस करूंगा नहीं। मैं अपनी पत्नी को लेके सत्संग के लिए चला। मेरे घर से करीब मैं 8 किलोमीटर दूर पहुंचा। पीछे से आगे बस जा रही थी, बहुत छोटा सा रास्ता था और उन दिनों रास्ता का काम भी चल रहा था। थोड़ी देर पहले बारिश हुई और एक पत्थर जो है, गोल सा पत्थर बस के टायर में आया और बस के टायर में आने के बाद वो पत्थर इस तरह से घूम रहा था और उससे मेरे बस से मेरे डिस्टेंस ज्यादा नहीं था। मेरे बाइक का जो अगला टायर जो है उस पत्थर के ऊपर चढ़ गया और मैं डिसबैलेंस होकर करीब 5-6 फीट दूर जाके गिरा। मेरे पत्नी के हाथ में ठाकुर भोग के लिए फल था और वो छिटक के दूर गिरी, मेरे वहीं गिरा और उस मतलब एक कच्चे जगह पे, देखिए सड़क से उठा के मुझे ऐसा फेंक दिया गया जैसे कि नरम सी जगह पे मेरे ऊपर बाइक गिरा। बाइक के फुट रेस्ट का जो लोहे का वो मेरे उंगली में घुसा, मेरे घुटने छिल गए, मेरे बाजू छिल गए, पूरा मेरे लोहन हो गया। 8 किलोमीटर मैंने वही अपनी रुमाल बांधा और अपनी कुर्ते के एक बाजू फाड़ा और अपने पैर में बंदिश करके 8 किलोमीटर वापिस आया। वही हमारा अपने डॉक्टर के साथ फिर मैंने फर्स्ट एड करवाया। तो ये ठाकुर जी की कृपा, अगर ठाकुर जी के काम के लिए हम निकल रहे, या ठाकुर जी के काम अगर हम कर रहे, तो ठाकुर जी जो है हमें पग पग में बचाते हैं। तो ये हमारा ठाकुर जी की कृपा है। ऐसी एक मैं बता रहा हूँ, एक बहुत ही सच्ची घटना जो हमारे पार्वती माँ है, उनका पति देव श्री बेदा वल्लभ दा नेहरू ग्राम में रहते थे। तो जब मैं सन 95 उनका घर आना जाना जाया करता था, क्योंकि वहीं से सत्संग का हमारा काम होता था। पार्वती माँ भी ठाकुर जी के परम भक्त थी और उनका जो हस्बैंड वो ठाकुर जी को मानते नहीं थे, वो हनुमान भक्त थे, लेकिन वो एक विप्लवी थे और ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन परिवार में ध्रुव जोशीदा का नाम आप लोगों ने सुना है, ध्रुव जोशी का बहन है पार्वती माँ और उन्हीं का हस्बैंड है बेदा वल्लभ दा। तो उस बाबा के पास जब जाने लगा, मिलने लगे, तो वो मुझे बहुत प्रेम करने लगा, बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने मुझे कहानी सुनाया करता था। उन्होंने एक दिन कहानी मुझे बोला, महेश तू बैठ, तेरे को मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। मैं क्या, बोलिए बाबा क्या घटना है? कि देख, मैं गया देवघर, मेरे परिवार का सब देवघर गए थे, मैं ठाकुर जी का दीक्षित तो नहीं था, लेकिन परिवार के साथ मैं देवघर गया। ठाकुर जी प्रार्थना के बाद ठाकुर दर्शन होते हैं, ठाकुर प्रणाम होता है। ठाकुर प्रणाम के बाद जो है ना कि सब अपने अपने वहां चले जाते हैं, लेकिन उस दिन इतनी लंबी लाइन थी ठाकुर प्रणाम के लिए, ठाकुर दर्शन के लिए, और मेरे जो नंबर बहुत पीछे था और
समय भी काफी व्यतीत हो गया, कब ठाकुर उठ जाए पता नहीं। और मेरे नेक्स्ट डे मुझे देहरादून रिटर्न भी आना था, पता नहीं ठाकुर दर्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठाकुर प्रणामी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतनी दूरी पे मैं हूँ। लेकिन मैं तो हनुमान भक्त हूँ। और ठाकुर तुम्हें सब जो है अंतर्जामी कहते हैं, तुम्हें अवतार पुरुष कहते हैं, तुम्हें भगवान कहते हैं। मैं तो तुम्हारा भक्त नहीं हूँ, मैं तो हनुमान का भक्त हूँ। अगर सचमुच आप अंतर्जामी है, सचमुच आप पुरुषोत्तम है, तो मैं हनुमान जी को परम भक्त हूँ। तो आप मुझे सच्ची में अगर आप अवतार पुरुष है, तो मेरे को मेरे हनुमान जी के दर्शन करवा दीजिए। देखिए 30-40 लोगों को लाइन के पीछे वो दादा खड़े हुए थे ठाकुर प्रणाम के लिए। जब उन्होंने ठाकुर की तरफ देखा, तो देखते हैं कि ठाकुर ने थोड़ा सा साइड पोज लिया। साइड पोज लेने के बाद ठीक सचमुच उनको पूरा का पूरा हनुमान जी के दर्शन हो गए। तो देखिए ये होता है ठाकुर का प्रेम। ठाकुर जी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या होता है? हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हमने दीक्षा लिया, तो दीक्षा लेने के साथ साथ हमारा कर्तव्य होता है इष्ट विधि करना, जाजन करना और जाजन करना। जीवन में अगर उन्नति करना है, तो अभी दादा ने जैसे कहा था कि जिस विषय चर्चा पे हम करते हैं, हमें अम्लान चेष्टा करते रहना चाहिए। जीवन में चेष्टा करना हमारा काम है, और हम चेष्टा करेंगे तो हम विफल कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसी एक घटना दादा अभी कुछ समय की बात है। दादा ये दादा मैं आपको घोषणा